नमस्कार, मैं अर्पिता श्रीवास्तव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राय के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 300 कहानी 300 खिलाड़ी की सीरीज में आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट संदीप नरवाल जी कबड्डी प्लेयर जुड़ चुके हैं। तो संदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मैडम। तो सर, आपके कबड्डी गेम की शुरुआत कैसे हुई थी? मैडम हमारे गांव में ना कि जितने भी नाम लूंगा इतने ही कम है। आज के टाइम में अगर कबड्डी में सबसे ऊपर रैंक पे है आईजी ओपी नरवाल है। तो ये बताया ना कि इतने प्लेयर हैं कि नाम लूंगा था बहुत लंबे 15 मिनट में तो नाम लिए जाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट है। तो वो पहले से हमारे गांव में परंपरा चली आ रही है। उसके बाद में फिर हमने ये सोच के, उस टाइम पे प्रो लीग या कुछ भी नहीं चल रहा था, यही सोच के किया था कि भाई कि इतनी अच्छी अच्छी जॉब मिल रही हैं कि भाई हम भी, और एशियन गेम या वर्ल्ड कप खेल के आते थे सीनियर प्लेयर, उनका अच्छा स्वागत होता था गांव में, फिर पूरा गांव जाता था। तो भाई ये सोचा था कि भाई जो छोटे थे उस टाइम पे तो ये था भाई कप कटोरी या ट्रैक सूट टी शर्ट ये मिल जाती थी। साल में एक बार स्कूल से बचने का काम था कि भाई ये स्पोर्ट्स पर्सन है, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं, साइड में थे। तो बस हमारे पीटीआई थे, जिले पीटीआई जी, उन्होंने वही था कि भाई जहाँ मेरे को, जैसे मेरे पिताजी के नाम से मेरे को पुकारते थे ऐसे ऐसे कि भाई अच्छा बनेगा, मेहनत करता रहे। तब से ये मान के चलो मैं फोर्थ या फिफ्थ से हूँ, तब से कबड्डी से रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ। सर, गांव की मिट्टी से कबड्डी प्रो लीग के मैट तक का सफर कितना चुनौतीपूर्वक रहा आपके लिए? देखो, बोलते हैं ना कि भाई जो बचपन से संघर्ष करता है ना, उसकी कोई चुनौती नहीं होती। चुनौती उसको होती है एकदम तुरंत मिलना। नहीं, हमारे को तो भाई भाई अपनी देसी भाषा में, आपको हरियाणवी भाषा में बोलूं, वो बोलते ना बचपन से हम तो घिस घिस के इतने ऊपर पहुंचे हैं कि भाई चुनौती हमने देखी नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ही मेहनत करते आ रहे हैं ना। आपने प्रो लीग में फर्स्ट सेकंड थर्ड 4-5 सीजन ऐसे देखे होंगे कि कम से कम हर टीम में 5-5 10-10 भी नरवाल हुए हैं। वो ये नहीं होता कि भाई नरवालों के, भाई हमारे वो की खून में नहीं है, भाई हमने मेहनत की है। हमारे गांव में नरवालों का जैसे कथुरा रिंडाना है, बनवासा जो आसपास है, वहाँ खेलते हैं, सीनियर प्लेयरों ने हमारी सपोर्ट की है। इसलिए हमने बस मेहनत पे फोकस किया है, और राजनीति के उसमें कभी वो नहीं घुसे, मेहनत की है। उसके बाद में हमारा बस ये सौभाग्य है कि भाई हमारे टाइम पे प्रो लीग चालू हो गई कि भाई हमारी मेहनत है, फल मिला हमारा तुरंत रिजल्ट। हम तो जो सीनियर प्लेयर ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि उनके पैरों की धूल भी नहीं है, वो बेचारे कप कटोरी ट्रैक शूटिंग में निकल गए। हमारे टाइम पे भी पैसा भी मिल गया, सब कुछ, तो बहुत सौभाग्य है। सर, जैसे कबड्डी बहुत अग्रेशन का गेम है, तो गेम के ड्यूरेशन में आप अग्रेशन को कंट्रोल कैसे करते हो? उसको अपने प्लस पॉइंट में कैसे लेते हो? मैडम मैं तो खुद ही एग्रेसिव हूँ। अपने को बाहर प्लानिंग होती है, वो अंदर जाके खुद की प्लानिंग चलती है, वो टाइमिंग के ऊपर होता है। भाई उस टाइम पे बस मैं तो यही बोल रहा हूँ सभी को कि भाई गेम एग्रेसिव खेलो। और जब बोलते ना अंदर, वो कितना भी, अगर सामने कितना भी भारी राइडर है अपने से, कितना भी अप है, अगर उससे पहले हम डर के खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? अगर उसके ऊपर हम एग्रेसिव बोलते हैं कि उस पर दबाव बना के खेलेंगे, ऑटोमेटिक अपना तो हौसला, फिर साथ में टीम का भी अप होगा। सर, प्रो कबड्डी लीग खेलने के बाद से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, लाइफस्टाइल में? मैडम फर्स्ट तो यही आ गया कि भाई हम प्रो लीग में अगर नहीं खेलते, इस मुकाम पे पहुंचते, तो क्या आप हमारा इंटरव्यू लेते आज? वही है कि भाई इस मुकाम हमने मेहनत की है, उस मुकाम पे पहुंचे हैं, कहीं जाते हैं बाई नेम जानते हैं सब, ये संदीप नरवाल है। और प्रो लीग से ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि भाई पहले क्या होता था कि भाई बहुत संघर्ष होता था, जोन से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्टेट की इतने लेवल क्रॉस करके। फिर अब क्या है, जो जी जान लगा के बच्चा मेहनत करता है और प्रो लीग में जाता है, वहां अगर बोलते हैं ना टीवी पे अच्छा दिखता है, तो ऑटोमेटिक इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो जाता है। सर, डू और डाई वाले सिचुएशन में आपके पे जो प्रेशर रहता है उस टाइम, उसको कैसे आप टैकल करते हो? देखो, ढूंढाई पर तो प्रेशर रहता है, वो मैं मानता हूँ प्रेशर रखो, फिर टाइम पे मत। जब ये होता है कि भाई गोल चल रहा लास्ट में, उस प्लेयर से बिल्कुल है, जैसे कि मनजीत छिल्लर है, मैं इस चीज का फैन भी हूँ मनजीत छिल्लर का। क्योंकि मनजीत छिल्लर जब वो कुछ भी करो, कितनी गलती करो,
वही बोलते हैं ना, ग्राउंड का वही शेर होता है। काफी प्लेयर है अपने कबड्डी में भी कि जो लास्ट 5 मिनट होते हैं, जब लास्ट 5 मिनट बोलते हैं, अगर सामने वाला ये 8-10 की लीड है ना, कुछ प्लेयर अच्छे हैं हौसला डाउन कर जाते हैं। हम बस यही सीखा है कि भाई उस टाइम पे अगर हम थोड़ा एक्टिव खेलेंगे ना, कुछ नहीं है वो। जब पहले वो खेले हैं 30-35 मिनट, 5 मिनट हमारी भी तो है, वो जी जान लगा के खेलो। हमने बहुत काफी मैच भी पलटे हैं लास्ट 5 मिनट के लिए। सर, कबड्डी को फेमस करने में सोशल मीडिया का कितना योगदान रहा है और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कितना योगदान रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया कि भाई हमारे फैंस का वही है कि वो तभी तो देखा है जब ये, मैं तो सबसे पहले तो जो ये कबड्डी लीग चालू की है चारू शर्मा ने और जनार्दन सिंह गहलोत ने, उन्होंने अगर ये एक तक कदम ही नहीं उठाते, ये चालू ही नहीं होती हमारे, कौन देखता, कौन फिर सोशल मीडिया के सामने हमारे को लेके आता। जी। सबसे पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद में फिर जो हमारे फैंस है उनका और मीडिया, वही है कि उस मुकाम हम पहुंचे हैं, वहां फ्रेम पे पहुंचे हैं, दिखाने का काम किया है। भाई अभी जगह मैं बता रहा था, अच्छाई भी है बुराई भी है प्लेयर में, वो मीडिया दिखाएगी नहीं तो क्या पता चलेगा किसको भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन प्रो कबड्डी। जी जी। वही है कि भाई सोशल मीडिया ने फिर बोलते ना, अगर हमने 50% संघर्ष किया ना, सोशल मीडिया ने उसको 100% बना दिया। इतना संघर्ष किया कि हर कोने कोने में सोशल मीडिया ने इतना, हर हर सभी के कानों में गूंज उठी थी भाई कबड्डी भी कुछ गेम है। उसमें भी दिखाने का जो तरीका था, अलग अलग ऐसे ऐसे मूवमेंट, इतने ऊपर से कूदते हैं, नीचे से निकलते हैं, वे डैश करते हैं, फिर देखने वाले वो बोलते हैं ना, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था भाई कबड्डी भी देखेंगे, वो क्रिकेट को छोड़कर आज कबड्डी देखते हैं। जी। तो यह पूरी श्रेय सोशल मीडिया का जाती है। सर, आने वाले यंग जनरेशन जो प्लेयर हैं, जो कबड्डी में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई बिल्कुल सब एक तो फर्स्ट चीज है कि पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पहले स्कूल फिर कॉलेज, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई रेगुलर करो। जैसे कि मैं अभी भाई ऑफिस का भी काम करना होता है, कुछ भी है, तो अगर सोचते हैं वे पढ़ाई करते हैं ना और भी अच्छे से, तो आज ये दिन नहीं आता। तो फिर ठीक है, प्लेयर प्लेयर तभी बनोगे एक बार जी जान लगा के मेहनत करो। देखो, अगर मैं हूं या और कोई है, एक बंदा मेहनत करता है, उसके पीछे हाथ सभी का होता है, फैमिली का होता है, पूरे भाई बोलते हैं गांव का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का होता है, जिले का होता है। एक बंदा सभी का नाम रोशन कर देता है। फिर जैसे कि मैं हूँ भाई, मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, इंडिया है, सब। अब मैं तो अपना ही उदाहरण दे सकता हूँ कि भाई हम ये नहीं है कि भाई मेरे पीछे सबकी जो सपोर्ट है, अगर उस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी जी। और बोलते हैं एक बंदा कुछ भी कर सकता है, उसकी एक ही चीज है कि मेहनत, जी जान लगा के मेहनत करो। अपना नाम रोशन करेगा, मम्मी पापा का करेगा, इलाके का करेगा, सोनीपत का करेगा। फिर यही है कि एक बंदा कुछ भी कर सकता है, वो एक ही चीज है अपने पास जो है कि मेहनत। एक बार जी जान लगा के मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, वेलकम हमारे जी, स्टूडियो में आने के लिए। मैं फिर आपके साथ 300 कहानी 300 खिलाड़ी की सीरीज में नए प्लेयर और नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।